क्या पाकिस्तान अमेरिका को अपनी पसनी पोर्ट ऑफर करने जा रहा है जो पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप पसनी में आएं, यहां पर पोर्ट बिल्ड करें और माइनिंग के हवाले से जो एग्रीमेंट है इसको इस पोर्ट से एग्जीक्यूट करें। मैंने इस हवाले से पूरे वीकेंड पर रिसर्च की है और इसकी सारी डायनामिक्स को समझने की कोशिश की है, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू और इस हवाले से अमेरिका के जो एम्बिशंस हैं, पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और मीडिया में जो कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस डेवलपमेंट को चाइना, ईरान और अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पसनी में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले इसको फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है जो कि एक वेस्टर्न जरीदा है और ये वेस्टर्न स्ट्रेटेजिस्ट के भी बहुत करीब समझा जाता है। वेस्टर्न जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका नैरेटिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले रिपोर्ट किया है और इस हवाले से क्लेम किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कुछ एडवाइजर्स हैं जिन्होंने अमेरिकन ऑफिशियल से इस प्रपोजल पर बातचीत की है और साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये जो इनिशिएटिव है ये कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है लेकिन की इंडिविजुअल्स के दरमियान डिस्कस किया गया जिसमें पाकिस्तान साउथ एशियन रीजन में अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कैपिटलाइज करना चाहता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑफर को यूएस ऑफिशियल्स के साथ शेयर किया गया और बाद में ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले आसिम मुनीर के साथ भी शेयर किया गया और इसमें मेंशन किया गया है आर्मी चीफ के 2 एडवाइजर्स के हवाले से। लेकिन साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस हवाले से कोई बात डिस्कस नहीं की गई और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी इसको बेबुनियाद करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये खबर सच्चाई पर मबनी नहीं है और ख़ुद फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट उसको एक अनऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर कर रही है, यानी ये चीज़ प्राइवेट लोगों के दरमियान डिस्कस हुई है। अब पाकिस्तान के इन सहाफ़ियों के मुताबिक जिनकी बात हुई है कुछ टॉप पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ, उनके मुताबिक ये आइडिया पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, ना ही पाकिस्तान के किसी स्ट्रेटेजिक प्लान्स का हिस्सा है। उनके मुताबिक ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि प्राइवेट बिजनेस मीटिंग्स में ये आइडिया फ्लोट किया हो लेकिन ये पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ये क्या कहती है कि पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पसनी के ऊपर अमेरिका एक पोर्ट बिल्ड करे और क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से जो डील हुई है उसकी तरसील के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, यानी अमेरिकन कंपनीज को ईजी एक्सेस हो पाकिस्तान की। चूँकि पसनी बलूचिस्तान में है और पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स भी ज़्यादातर बलूचिस्तान में है, तो वो जितना भी वहाँ से मिनरल्स वगैरह निकालेंगे या जितना उन्होंने प्रोसेसिंग के लिए उसको अमेरिका लेकर जाना है तो उनके लिए एक इजी एक्सेस हो पसनी की। पसनी एक पोर्ट टाउन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के गवादर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान की FWO और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था और उसके तहत फर्स्ट शिपमेंट जा चुकी है अमेरिका में। मिनरल्स के कुछ सैंपल्स अमेरिकन कंपनीज ऑलरेडी यहां से लेकर जा चुकी हैं और इस पूरे प्रोसेस के फ्लो को स्मूथ बनाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली पसनी पोर्ट का आइडिया ज़ेरे बहस आया है। लेकिन पाकिस्तानी टॉप ऑफिशियल्स के मुताबिक कुछ बिजनेस इंडिविजुअल्स ने इस आइडिया को ज़रूर डिस्कस किया होगा अपने बिजनेस ऑपरेशंस को आसान करने के लिए और इसमें कोई मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक एंगल नहीं है। ये रिपोर्ट भी यही कहती है कि इसमें किसी किस्म की यूएस मिलिट्री बेस का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी पसनी में बैठकर अमेरिका किसी मिलिट्री एम्बिशंस को परसू नहीं करेगा बल्कि पसनी से लेकर मिनरल रिच एरियाज तक एक रेलवे नेटवर्क को डेवलप किया जाएगा जो कि इस पूरे प्रोसेस को आसान करेगा, मिनरल्स की इस तरसील को आसान बनाएगा, बिजनेस में हर्डल्स कम करेगा और ये प्रोजेक्ट इनिशियली 1.2 बिलियन डॉलर्स की लागत का होगा जिसमें अमेरिकन कंपनीज भी इन्वेस्ट करेंगी। अब ज़रा समझ लेते हैं इस इलाके की लोकेशन और इसकी अहमियत ताकि बहुत सी चीज़ें आप खुद भी एनालाइज कर सकें कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पसनी पाकिस्तान की बहुत सी पोर्ट्स में से एक पोर्ट है। पाकिस्तान की ज़्यादातर पोर्ट्स बलूचिस्तान प्रोविंस में हैं।
कराची पाकिस्तान की मेन पोर्ट सिटी है और जब आप मकरान कोस्टल हाईवे से सफ़र करते हैं, कराची से आगे जाते हैं तो थोड़े ही किलोमीटर्स के बाद बलूचिस्तान शुरू हो जाता है और वहाँ पर ये बीचेस आती रहती हैं, जिसमें सबसे पहले कुंडमलीर है, फिर औरमारा है, फिर पसनी है, फिर गवादर है, फिर जीवनी है। जीवनी पोर्ट ईरान की चाबहार पोर्ट के बहुत करीब है और बहुत से एनालिस्ट के मुताबिक अमेरिका के यहाँ पर ईरान पर नज़र रखने के हवाले से एम्बिशंस हो सकते हैं। पसनी में बैठकर अपने और बहुत से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना CIA की मौजूदगी के साथ। पसनी के ईस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पर है औरमारा बेस, जहाँ पर पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी नेवल बेस है, जिना नेवल बेस। तो डेफिनेटली औरमारा में तो अमेरिका को जगह नहीं मिल सकती थी। पसनी के वेस्टर्न साइड पर जाएं, तकरीबन 100 किलोमीटर्स की दूरी पर है गवादर पोर्ट, जहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं और बहुत सारे चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहाँ भी पाकिस्तान डेफिनेटली अमेरिका को कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एनालिस्ट के मुताबिक एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक बीच की पोर्ट निकाली गई है पसनी, जो कि इससे पहले किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी। और अब पाकिस्तान यहाँ पर US को प्रेजेंस देकर एक बैलेंस कायम करना चाहता है और इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी सवालात उठ रहे थे। पोर्ट कासिम की बात हो रही थी, गवादर की बात हो रही थी कि अगर वो ऑपरेशनल हैं तो उनको क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर चूँकि एक अमेरिकन एंगल है तो पाकिस्तान ने अमेरिका को एक डिफरेंट पोर्ट की ऑफ़र की है ताकि किसी को कोई मसला ना हो, मतलब चाइनीज़ को भी मसला ना हो। और पाकिस्तान की जो मेन पोर्ट है कराची की पोर्ट कासिम, वहाँ पर पाकिस्तान अपने तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चले। और इसी तरह जिना नेवल बेस है, वहाँ पर तो किसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स को देखें तो अमेरिका ने इस रीजन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किए हैं। जैसे कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस के हवाले से कहा कि हमने वो हासिल करनी है तालिबान से, और अमेरिका का चाइना के साथ जो फड्डा है वो तो हम सब के सामने है। तो कुछ एनालिस्ट इसको इस एंगल से भी देख रहे हैं कि यहाँ से बैठकर अमेरिका अफगानिस्तान, ईरान और चाइना तीनों पर बैक वक्त नज़र रख सकता है और अपने इंटेलिजेंस फुटप्रिंट को एक्सपेंड करके चाइनीज़ पर भी नज़र रख सकता है। और इससे अमेरिका ईरान के भी बहुत करीब हो जाएगा। ईरान की बात करें तो ईरान को ऑलरेडी अमेरिका ने काफ़ी बेसिस के ज़रिए घेरा हुआ है। अगर आप ये पर्शियन गल्फ़ की बात करें तो यहाँ पर ओमान में भी बेसिस हैं, बहरीन में, कतर, कुवैत, ये पूरा पर्शियन गल्फ़, तो ईरान पर तो इनकी नज़र रहती है। और अमेरिका अगर पसनी में भी अपने ऑपरेशन शुरू कर देता है तो यहाँ से एक और एवेन्यू इनको मिल जाएगा ईरान पर नज़र रखने के लिए। और इसी तरह गवादर में चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, अमेरिका उस पर भी नज़र रख सकता है। जबकि पाकिस्तान ने यह कैटेगोरिकली कह दिया है कि इसकी कोई मिलिट्री इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी, कोई मिलिट्री बेस या इंटेलिजेंस एक्टिविटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर बिजनेस इंडिविजुअल्स के दरमियान इस आइडिया को डिस्कस किया भी गया है तो वो प्योरली बिजनेस पर्पसेस के लिए, सप्लाई लाइन को स्मूथ बनाने के लिए, और इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान यहाँ पर अमेरिका को एक लिमिटेड प्रेजेंस देकर अपने स्ट्रेटेजिक लेवरेज में इजाफा करना चाहता है। यानी अगर अरेबियन सी की एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट पर अमेरिकन मौजूदगी होगी तो इससे पाकिस्तान भारत को भी डिटर कर सकता है। और इसी तरह पाकिस्तान इस इंप्रेशन को भी धो देगा कि पाकिस्तान सिर्फ चाइना के कैंप में है। पाकिस्तान अमेरिका को लिमिटेड स्पेस ऑफर करके यहाँ पर अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बैलेंस भी क्रिएट करना चाहता है और दोनों पार्टीज को कहेगा कि आप बलूचिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखें और मिलिटेंट ग्रुप्स को हमारे साथ मिलकर ख़त्म करें। जैसे पिछले दिनों अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, जो कि BLA की एक शाख है। इस मूव को पाकिस्तान ने काफ़ी वेलकम किया है और डेफिनेटली जो डील हुई है पाकिस्तान की अमेरिकन कंपनी के साथ मिनरल्स के हवाले से, उसमें जो भी अमेरिकन कंपनीज वहाँ पर काम कर रही होंगी उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ ना कुछ करेगा अमेरिका। तो उसकी आड़ में वो वहाँ पर अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को बढ़ा सकता है और उनकी अल्टीमेट कोशिश तो ये ज़रूर होगी कि हमारे वर्कर्स यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ काम करें, यानी उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो तो वो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी कहा जाता है कि इससे कहीं पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं, तो इससे किस हद तक चाइना को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं और पाकिस्तान और चाइना की इक्वेशन बिगड़ सकती है। और इवन इस पूरे प्रोजेक्ट की भी बात करें तो चाइना इसको काफ़ी कॉशियसली देखेगा और जितनी एक कॉमन सेंस कहती है कि चाइना इस मूव को शायद कभी वेलकम ना करे कि पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट पर एक और पोर्ट अमेरिकन कंपनीज तैयार कर रही होंगी।
और अमेरिका का ये ट्रैक रिकॉर्ड है अपनी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ को बढ़ाना कमर्शियल एक्टिविटीज़ की आड़ में। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर एक एजेंडा तो वाज़ेह है ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन के हवाले से। इस वक्त अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है और पाकिस्तान ने ये टोटल अमेरिका को पिच कर दिया हुआ है और एग्रीमेंट्स भी साइन हो गए हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान एक की प्लेयर बनना चाहता है इस मिनरल्स की रेस में। और अगर पाकिस्तान एक सोर्स बन जाता है क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से और यहाँ पर सक्सेसफुली अमेरिकन कंपनीज मिनरल्स निकालने में कामयाब हो जाती हैं, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत होगी। इस वक्त रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना की डोमिनेंस है और जब से अमेरिका ने चाइना को टेक्नोलॉजी की सप्लाई रोकी हुई है, चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोकी हुई है जिससे ये टेक्नोलॉजी बनती है। जिन चिप्स में ये इस्तेमाल होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, जो बाद में टॉप टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के काम आती है। तो अमेरिका को ये रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए और अमेरिका बहुत से दूसरे ममालिक के साथ भी एग्रीमेंट्स कर रहा है, जैसे कि ग्रीनलैंड, यूक्रेन और पाकिस्तान। और इवन अमेरिका की अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी नज़र है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स ईरान में भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान इस हवाले से मल्टीपल इकदाम कर चुका है। पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस भी करा चुका है और पाकिस्तान के मुताबिक ये $बिलियन की इंडस्ट्री है जिसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ में बेपनाह इजाफा हो सकता है। और इस हवाले से पाकिस्तान सक्सेसफुली अमेरिका को इंगेज करने में कामयाब हो भी चुका है। पाकिस्तान ने यहाँ पर 2-3 क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स की ऑफर की है, जैसे कि कॉपर और एंटीमनी। एंटीमनी एक ऐसा क्रिटिकल मिनरल है जो कि बैटरीज बनाने में इस्तेमाल होता है, फायर रिटार्डेंट्स और मिसाइल सिस्टम्स के लिए। और इस एंटीमनी को चाइना ने अमेरिका के लिए बैन किया हुआ है और पाकिस्तान ने यूएस को ये ऑफर किया है। यानी क्लियरली पाकिस्तान यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर अमेरिका के सामने अपने आप को रख रहा है कि अगर आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी है तो हम उसको पूरा करेंगे। और डेफिनेटली इस सप्लाई चेन को स्मूथ बनाने के लिए एक रूट की ज़रूरत तो होगी। इसमें बहुत सी ऑप्शंस हो सकती हैं। अमेरिका की डिफरेंट बेसिस हैं, वो डायरेक्ट इसको एयरलिफ्ट भी कर सकती हैं उन एरिया से। पोर्ट कासिम का इस्तेमाल किया जा सकता है और अब ये आइडिया आया कि पसनी पोर्ट को डेवलप किया जाए। और जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक हैंडशेक है जिसमें इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं दोनों साइड्स के लिए। दोनों साइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स को भी हासिल करना चाहती हैं और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं। ईरान को काउंटर करना, चाइना को काउंटर करना और अफगानिस्तान में एक लिमिटेड प्रेजेंस जिसके लिए उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। और पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली अमेरिका का साथ दिया है अफगानिस्तान के अंदर और अभी भी चहमगोइयाँ हो रही हैं और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि हम बगराम एयरबेस चाहते हैं। उस हवाले से पाकिस्तान किस हद तक अमेरिकन की मदद करता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल अफगान तालिबान की भारत के साथ दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है और उनके जो अबूरी फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी, वो भारत का विज़िट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की अफगान के साथ नहीं बन रही। और अमेरिका को पाकिस्तान के साथ इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बहुत से फ़वाइद नज़र आ रहे हैं। इसमें एक और एंगल ये भी है कि ना सिर्फ अमेरिका गवादर पर नज़र रखेगा बल्कि अरेबियन सी में भी उसकी रीच बढ़ जाएगी। अरेबियन सी में ऑलरेडी अमेरिका की रीच बहुत ज़्यादा है, ये बहरीन और ओमान वगैरह में बेसिस की वजह से। लेकिन यहाँ पर भी अमेरिका को एक पॉइंट मिल जाएगा चाइना पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि चाइना की बहुत सी जो ऑयल ट्रेड है वो इसी रूट से गुजर के जाती है। लेकिन इसका एक तोड़ चाइना ने निकाला था चाबहार पोर्ट के ज़रिए। चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया चाइना ने और वहाँ से वो डायरेक्ट शिपिंग रूट्स को इस्टेब्लिश कर रहा है। यानी चाबहार से वो जाएंगी अफगानिस्तान और फिर बदख्शान प्रोविंस से वो चाइना के अंदर एंटर होगी। यानी पाकिस्तान और इस पूरे एशिया पैसिफिक के पानियों को बाईपास करने का तरीका भी ढूंढ लिया चाइना ने। तो यहाँ पर अगर अमेरिका को एक्सेस मिलती है तो चाइना ने इसके मुतबादिल रूट्स पहले से ही इस्टेब्लिश करने की तैयारियां की हुई हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चाइना की बहुत बड़ी ट्रेड इसी रास्ते से होकर गुजरती है और पाकिस्तान यहाँ पर चाइना का एक की एलाय है। और अमेरिका ना सिर्फ चाइना को साउथ चाइना सी में कंटेन करने की कोशिश करता है, वो अब इस रीजन में भी चाइना को डिस्टर्ब करना चाहता है डिफरेंट चोक पॉइंट्स के ज़रिए। और इसके मुकाबले में चाइना ने भी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी, जिसके ज़रिए चाइना बहुत सी मिलिट्री बेसिस बना रहा है वेस्ट एशियन रीजन में।
जिसमें म्यांमार, श्रीलंका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के लिए गवादर। चाइना ने ओरिजिनली सी पैक के तहत जो पाकिस्तान के साथ $60 बिलियन की डील की थी, उसमें चाइना को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिला था कि चाइना को यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है गवादर के जरिए। और इंडो पैसिफिक में अमेरिका जिन पॉइंट्स को चोक करने का इरादा रखता है, चाइना की ट्रेड को टारगेट करने का इरादा रखता है, उसको काउंटर करने के लिए ही चाइना ने गवादर का इंतखाब किया था। लेकिन ये क्लियर है कि अमेरिका चाइना की इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ को पसंद नहीं करता और मुताद्दिद बार उन्होंने सी पैक को अपनी तनकीद का निशाना बनाया हुआ है और पाकिस्तान से ये डिमांड भी की हुई है कि सी पैक की डिटेल्स डिस्क्लोज करें। सी पैक के खिलाफ अमेरिका और इंडिया एक पेज पर हैं और चाइना के वर्कर्स पर जो अटैक होते हैं बलूचिस्तान या केपी में, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और अगर कमर्शियल से बढ़कर फ्यूचर में इसका कोई स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री एंगल होगा तो ये बहुत से चैलेंजेस भी क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान के लिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इससे पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं और जिस तरह साउथ चाइना के समंदर अमेरिका और चाइना की हॉस्टिलिटीज से गर्म रहते हैं, इस डील से एक खदशा ये भी पैदा हो जाता है कि कहीं अरेबियन सी, जो कि ऑलरेडी बहुत गर्म है, जिसको गर्म पानी कहा जाता है, वो कहीं जियोपॉलिटिकली भी मजीद गर्म ना हो जाए अमेरिका और चाइना की इस वॉर में और पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं। पाकिस्तानी रूलिंग एलीट का हिस्टोरिकली ये तरीका रहा है कि जब भी उनको मुश्किलात होती हैं तो वो बहुत सी चीज़ें ऑफ़र करते हैं बड़ी बड़ी पावर्स को और उसके ज़रिए फिर वो बहुत कुछ हासिल करते हैं और कम से कम उस वक्त का जो सेटअप होता है वो अपने इक़्तिदार को तूल दे देता है, यानी उनको काफ़ी ज़्यादा फ़वायद हासिल होते हैं और किसी हद तक उनको इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं। ज़ियाउल हक का दौर भी इसकी एग्जांपल है, मुशर्रफ का दौर इसकी एग्जांपल है कि अमेरिका हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स में था, लेकिन हमें भी बहुत से डॉलर्स मिल रहे थे क्योंकि हमने उनको एक रूट प्रोवाइड किया हुआ था। उस स्ट्रेटजी को पाकिस्तान ने रिवर्स किया सी पैक के ज़रिए और पाकिस्तान ने कहा कि अब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम तरक्की करेंगे। और एक बार फिर ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी अप्रोच की तरफ जा रहा है। अगर ये खबरें दुरुस्त हैं, पाकिस्तान फिर स्ट्रेटेजिक लेवरेजेस हासिल करना चाहता है और इस ग्रेट पावर कंपटीशन में अपना किरदार अदा करना चाहता है और जो कुछ पाकिस्तान के पास है उसको वो ऑफ़र करना चाहता है। यानी बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान ने निकाल कर रख दी हैं, ऑफ़र कर दी है कि ये है मेरे पास, इससे मुझे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। पाकिस्तान को नो डाउट वक्ती तौर पर तो एक फ़ायदा मिल गया है, ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान का नाम राइज हुआ है, पाकिस्तान टेबल पर आ गया है और अब पाकिस्तान को बेहतर डील्स की ज़रूरत है, ऐसी डील्स की नहीं जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन जाएं, जिससे पाकिस्तान की सॉवरेंटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी चैलेंज हो, जिसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को काउंटर करने की कोशिश की जाए। कंसेप्चुअली ये बात बहुत ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान में अमेरिकन और चाइनीज़ कंपनीज दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रही हों और वो भी डिफ़िकल्ट रीजन्स में। लेकिन अगर इन दो ग्रेट पावर्स की मौजूदगी एक ग्रेट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन को इनवाइट कर रही है, वो भी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। और यहाँ पर नो डाउट पाकिस्तान करीब हुआ है ट्रंप इंतज़ामिया से पाक भारत जंग के बाद। पाकिस्तान ने भारत को कारी ज़रब लगाई, ट्रंप के रोल को वेलकम किया और फिर ये मिनरल्स ऑफ़र किए, जिसकी वजह से अमेरिका को भी पाकिस्तान में एक इंटरेस्ट नज़र आया है। और ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म चलती है या फिर एक शॉर्ट टर्म अंडरस्टैंडिंग है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये जो एक नया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट सामने आया है मिनरल्स के हवाले से, क्या अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकेगा? और क्या ये जो पसनी में प्रेजेंस के हवाले से बातचीत हो रही है, यहाँ पर आप अमेरिकन ऑपरेशंस का आगाज़ देख रहे हैं इन मिनरल्स की तरसील के लिए, या आपके ख्याल में पाकिस्तान अपने एग्जिस्टिंग सेटअप्स का इस्तेमाल करेगा जैसे कि पोर्ट कासिम वगैरह इन ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए और पसनी पर अमेरिका की कोई प्रेजेंस नहीं होगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।